गुजरावाला की ऐसी मस्जिद जहां नमाज़े तरावी के बाद नमाजियों के लिए कहवा, गुलाब जामुन और खजूरों का एहतमाम किया जाता है। नमाज तरावी क्योंकि एक लंबी नमाज है, थकावट हो जाती है, लोगों के लिए ये एहतमाम किया जाता है। नेकियों का मौसम बाहर चल रहा है तो हर मोमिन की यही कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है नेकियां समेटी जा सके। अल्लाह ताला की खुशनुदी को हासिल करने के लिए जो है मुकम्मल तौर पर कोशिशें की जा रही है। तो फर्जंदान इस्लाम जो है वो ज्यादातर यही कोशिश करते हैं कि सहर व अफ्तार का एहतमाम किया जाए। लेकिन आज आपको जो है एक मुनफरिद चीज दिखाएंगे कि गुजरावाला में गिल रोड पर वाक़या जामिया मस्जिद अंस बिन मालिक में नमाज तरावी के अदायगी के बाद जो है यहाँ पर मीठे का एहतमाम किया जाता है, जिसमें गुलाब जामुन, खजूरें और कावा जो है पेश किया जाता है। मेरे साथ इमाम मस्जिद मौजूद है, कारी शहजाद अली साहब, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि मीठे का एहतमाम किया जाता है, इसका मकसद क्या है? ये जो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ एहतमाम कर रहे हैं, ये एक तो साथियों के साथ मिल बैठने का एक मौका मिल जाता है, और दूसरा जो ये साथी करते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं ताकि लोग उनके माल से मुस्तफ़ीद हो सकें। नमाज तरावी क्योंकि एक लंबी नमाज है और इसके अंदर थकावट हो जाती है, तो इस लिहाज से लोगों के लिए ये एहतमाम किया जाता है। और इसके अंदर मेन जो चीज़ है वो लोगों के साथ एक मजलिस अटेंड करना है। लोग बैठते हैं, अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं, गपशप लगाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस खुशी के साथ वो इस यहाँ से रुखसत होते हैं। ये बताइएगा कितने नमाजी जो है यहाँ पर नमाज की अदायगी के लिए आते हैं, कितने अफराद के लिए जो है मीठे का एहतमाम किया जाता है? पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाल मुकम्मल हो जाता था जिसके अंदर तकरीबन 600 के करीब अफराद होते थे, लेकिन जैसे अब दिन गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 200 के करीब लोग होते हैं जिनके लिए हम रोज़ाना ये स्वीट का एहतमाम करते हैं। और इसी तरह ख़वातीन की तादाद है तकरीबन 400 के करीब, उनके लिए भी ये मामला अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है। ये बताइएगा 200 से 250 अफराद के लिए तमाम किया जाता है, तो इतना निज़ाम जो है वो कैसे मैनेज कर लिया जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुखय्यर हज़रात दिए हैं। शुरू रमज़ान से लेके अल्लाह की तौफीक से अफ्तारी का एहतमाम होता है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 300 के करीब लोगों की अफ्तारी की जाती है यहाँ। और इसी तरह ताक रातों के अंदर सहरी का भी इंतज़ाम किया जाता है, जो यहाँ 1000 के करीब लोगों की हम सहरी करवाते हैं। और ये तो रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर ये सब कुछ चलता है। इसके अलावा भी अल्लाह की तौफीक से जुम्मतुल मुबारक की नमाज के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह जितने नमाजी साथी होते हैं उनके लिए बाकायदा तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह खाने का एहतमाम किया जाता है, और वो एक ही साथी ये सारा निज़ाम को संभाले हुए हैं और अल्लाह की तौफीक से वो ये सारा काम कर रहे हैं। ये बताइएगा कि लोग जो है वो सहरी का एहतमाम करते हैं, अफ्तारी का करते हैं, आपको जो है ये ख्याल कैसे आया कि तरावी के बाद जो है नमाजियों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए? ये तकरीबन 5 साल पहले की बात है। तो इसी तरह हम बैठे थे तो लोगों ने अपना मामला बयान किया कि यहाँ भी कुछ खाने पीने के लिए होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने अफ्तारी के अंदर चटपटी चीज़ें खाई होती हैं। तो इस लिहाज से अगर कावे का एहतमाम किया जाए तो बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा और लोग इसके साथ लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। तो इस लिहाज से हमने फिर इस चीज़ को ऐड किया और नमाजियों ने इस चीज़ को बड़ा पसंद किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी तरह इसको हर साल लेके जा रहे हैं। बड़ा खूबसूरत एहतमाम किया जाता है, खजूरें, कावा और गुलाब जामुन जो है वो नमाजियों को पेश किया जाती है। इस सवाल से आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम काफ़ी अरसा से जो है ना यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा है कि सब नमाजियों को खुश आमदीद की जाती है, उनको खुश दिली से उनका इस्तकबाल किया जाता है। उनके लिए इस चीज़ों का एहतमाम इसलिए किया जाता है कि वो खुशी से आएँ, यहाँ पे अल्लाह का घर है, यहाँ पे बैठें, वक़्त दें। कोशिश यही होती है कि उनके लिए जितनी खिदमत कर सकें हम ज़रूर उनके लिए करें। तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे आसिफ भाई हैं, अल्लाह ताला इनकी तमाम कोशिशों को, तमाम मेहनतों को कबूल फरमाए और इनको जज़ाए खैर अता करे। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना नमाजियों का ध्यान रखते हैं। ये सारा मामला जो है ना ये हमारे भाई हैं, मोहतरम है, इनके सार है। ये बताइएगा कि ये सिलसिला कब से चल रहा है और गुजरावाला के शहरियों के इस हवाले से क्या पैगाम देंगे? ये तकरीबन जो है ना 5 साल से ये मामला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला तौफीक दे, अल्लाह ताला की तौफीक से ये आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला चलता ही रहेगा। तो गुजरावाला के शहरी के लिए पैगाम तो यही है कि आप आएँ, दिल जमी से आए, इंशाअल्लाह ताला हम उनकी वादे के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमें भी मौका दें खिदमत का, हमारे साथ नमाज में शरीक हों। हमारे मोहतरम उस्ताद हाफिज साहब, शहजाद साहब बैठे होते हैं, उनसे कोई मसाइल उनसे पूछना चाहें उसमें भी वो जो है ना उनकी सारी मदद करेंगे। गुजरावाला की इस मस्जिद में जो है बड़ा खूबसूरत एहतमाम किया जाता है, नमाजियों के लिए जो है खजूरें, गुलाब जामुन और कावा पेश किया जाता है। इस सवाल से आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह ये नमाजियों के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे इत्तमाम किया जाता है, ताकि माशाल्लाह नमाजी पुरजोश अंदाज के साथ आके अल्लाह ताला के घर को आबाद करने में और खुशू के साथ नमाज अदा करें, और साथ में उनको हम
कावा, खजूर और मुख्तलिफ मिठाई के साथ उनकी तवाज़ुन करते हैं। और बाकी इसके अलावा हम ईद के ऊपर भी माशाल्लाह ईद की नमाज से पहले अजवा खजूर, मबरूम खजूर, सुखरी खजूर और आब ज़मज़म के पानी के साथ भी माशाल्लाह उनको नमाज ईद की नमाज से पहले उनका मुंह मीठा करवा के और पानी उनको पिला के तो उनसे माशाल्लाह वो सुन्नत भी पूरी करवाते हैं और इंशाल्लाह वो नमाज का भी, ईद की नमाज का भी इख्तिमाम साथ करते हैं। ये बताइए कि एक बड़ा मुनफरिद ख्याल है, ये ख्याल आपको कैसे आया? ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह ताला के घर जाऊं, तो मैं उसी नीयत से करता हूं कि चलो अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आएगा तो मैं ये काम करूंगा, शायद हो सकता है किसी की दुआ के साथ मैं अल्लाह ताला के घर चला जाऊं, तो उसी नीयत के हवाले से मैं जो है ना ये काम करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह करता हूं। इस दफ़ा भी हम इंशाल्लाह ईद पे ये काम इंशाल्लाह करेंगे।